हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लीवेज ऑफ जाइगोट में सेकेंड स्टेज की जो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, या कई बुक में इसको फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट भी कहा गया है। ब्लास्टोसिस्ट अब क्या है कि यहाँ पर यूटेरस के अंदर, पिछले वीडियो में हमने देखा था मोरुला फॉर्मेशन में कि यूटेरस के अंदर जो मोरुला है वो यहाँ पर 16 to 32 सेल स्टेज होती है जिसको हम मोरुला बोलते हैं, और ये अब इस यूटेरस वॉल में, यूटेरस के अंदर एंटर कर गया है। तो ये क्या है? मोरुला। और ये कब पहुंचा है? ऑन दी थर्ड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। अब इस टाइम तक के यहाँ पे जो इनर मोस्ट वॉल है यूटेरस की, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, ये क्या हो चुकी है? ये ग्लैंडुलर बन गई है और साथ में वेस्कुलर बन गई है। ठीक है, तो मैंने बताया था ग्लैंडुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशनल मटेरियल है वो सिक्रेट करने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मोरुला जो है आकर ये यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा इस एंडोमेट्रियम में। ठीक है, अब ये एक बात और कि जब ये मोरुला यूटेरस में एंटर करता है तब जोना पेलुसिडा जो है वो लॉस्ट रहती है। ये सॉरी, कोरोना रेडिएटा। इस टाइम पे कोरोना रेडिएटा जो है, रेडिएटा इज लॉस्ट। ओके, अब ये जो है विदा मोरुला जो यूटेरस में है, इट इज विदाउट कोरोना रेडिएटा, और ये जब इम्प्लांट होगा, मतलब कि इस एंडोमेट्रियम से अटैच होगा, तब इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इस टाइम पे। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये इस टाइप से मैं इसको बनाता हूँ, ये मोरुला है। ठीक है, इसमें जो है कोरोना रेडिएटा अब नहीं है, तो इसमें जोना पेलुसिडा एक मैं ये ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये आउटर जो है जोना पेलुसिडा है। अब इसमें क्या होता है कि जो अंदर की सेल्स होती है इस मोरुला की, जो 16 to 32 स्टेज है ये, तो जो सेल्स होती है वो अपने आप को रीअरेंज कर लेती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटी सेल्स होती है वो अपने आप को पेरीफेरी पार्ट में एडजस्ट कर लेती है इस टाइप से। तो ये पेरीफेरी पार्ट में जो छोटी सेल्स होती है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, और बड़ी जो सेल्स होती है वो अपने आप को सेंट्रल पोर्शन में एडजस्ट कर लेती है या लोकेट कर लेती है। इस टाइप से ये सेल्स का रीअरेंजमेंट है मोरुला स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो जो छोटी वाली सेल्स होती है इसको बोलते हैं हम माइक्रोमियर्स, इसको हम बोलते हैं माइक्रोमियर्स, और जो बड़ी वाली सेल्स है उसको बोलते हैं हम मैक्रोमियर्स। ठीक है, और यहाँ पर कोरोना रेडिएटा नहीं है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये अब इम्प्लांट हो रहा है। तो यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम की मैंने लेयर बना दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर है। ओके, अब क्या होगा कि क्योंकि ये एंडोमेट्रियम लेयर जो है ये ग्लैंडुलर हो चुकी है, तो न्यूट्रिशनल मटेरियल जो है इस स्ट्रक्चर में एंटर होना शुरू होंगे। तो क्या होगा कि ये जो न्यूट्रिशनल मटेरियल है ये अपने लिए जगह बनाना शुरू करेगा, और साथ साथ में क्या करेगा कि इस स्ट्रक्चर का साइज जो है वो बड़ा कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस टाइप से साइज जो है बड़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशनल मटेरियल एंटर करना शुरू किया। और इस बढ़ते हुए साइज के कारण क्या होगा कि जोना पेलुसिडा जो है वो भी लॉस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि बची क्या? सिर्फ विटेलाइन मेम्ब्रेन बची है, और ये जो माइक्रोमियर्स है वो इस टाइप से आपको दिखेंगे, ये आउटर लेयर। ठीक है ना, ये माइक्रोमियर है इस टाइप से, जो पेरीफेरी पार्ट में अपने आप को एडजस्ट कर लिए थे इस टाइप से। अब यहाँ पे न्यूट्रिशनल मटेरियल क्योंकि इस स्ट्रक्चर में एंटर करना शुरू किया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सेलुलर मास है ये एक तरफ पुश हो जाएगा।
एक तरफ पुश हो जाएगा और यहाँ पर ये अपने आप को एक कॉर्नर में एडजस्ट कर लेती है इस टाइप से। तो जो मैक्रोमियर्स है उन्होंने अपने आप के लिए एक कॉर्नर में जगह बना ली है। दे एडजस्टेड इटसेल्फ एट द वन कॉर्नर ऑफ द स्ट्रक्चर, ये इस टाइप से, ठीक है ना। और ये जो कैविटी बनी है जिसमें कि न्यूट्रिशनल मटेरियल एंटर कर रहा है, ओके, इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिल। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो माइक्रोमियर्स है ये इस स्ट्रक्चर में अलग नाम से जाने जाते हैं। इनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, या इसी को हम बोल सकते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफोएक्टोडर्म, है ना। और यहाँ पर ये जो क्लस्टर ऑफ सेल बना है, इस क्लस्टर ऑफ सेल को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब। इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब। और जिस साइड में ये एम्ब्रियोनल नॉब बनता है उस पोल को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल पोल। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल पोल बोलते हैं, ठीक है। अब एक और खास नोट करने वाली बात कि इस एम्ब्रियोनल नॉब के कांटेक्ट में जितनी भी ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती है, जैसे ये वाली सेल कांटेक्ट में है, ये वाली कांटेक्ट में है, ये वाली, ये जितनी रेड कलर से मैं शेड कर रहा हूं, इट इज इन द कांटेक्ट विद द एम्ब्रियोनल नॉब। तो इन सेल्स को स्पेशल नाम मिला है, इनको हम बोलते हैं राउबर्स सेल। इनको हम बोलते हैं राउबर्स सेल। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे कुछ बातें हमने डिस्कस किया कि कैविटी जो है ना, एक कैविटी अपीयर होती है। क्यों अपीयर हो रही? क्योंकि न्यूट्रिशनल मटेरियल एंडोमेट्रियम से जो है इस मोरुला स्ट्रक्चर में एंटर होना शुरू हुआ है ना। तो ये कैविटी जो डेवलप हुई है उसको हम बोल रहे हैं ब्लास्टोसिल, ये, ठीक है। अब उसके बाद इस कैविटी के बनने की वजह से साइज जो है बढ़ रहा है इसका मोरुला का, तो इसको हम, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जोना पेलुसिडा जो है, जोना पेलुसिडा इज लॉस्ट। पहले कोरोना रेडिटा लॉस्ट हुई थी, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जोना पेलुसिडा भी लॉस हो गई है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रॉबर्स सेल। रॉबर्स सेल क्या है? दीज आर दी ट्रोफोब्लास्टिक सेल। ट्रोफोब्लास्टिक cells which are in contact with embryonal knob, उसको हम बोल देंगे रॉबर्स सेल, है ना। तो इस टाइप से आप जो है, और ये जो स्ट्रक्चर बना है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला। तो इस टाइप से आप इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, ब्लास्टुला को। ओके, थैंक यू।